ओम शांति। आपका प्रश्न है कि सृष्टि चक्र की स्थापना हुई तो बाबा ने किस आधार पर आत्माओं को अलग अलग युग के बनाते हैं। किसी को सतयुगी, किसी को कलयुगी। तो ऐसी सारी आत्माओं के साथ बराबर का व्यवहार क्यों नहीं किया, और क्या जो जिस युग की आत्मा है कल्प कल्प वो उसी युग की आत्मा बनी रहेगी। आपने पुरुषार्थ के बल पर क्या वो अपना युग नहीं बदल सकते हैं? श्रेष्ठ युग की नहीं बन सकती? उत्तर है, पहले तो आपको बहुत सारे टॉपिक सुनना पड़ेगा यूट्यूब पर। इस बारे में हमने बहुत सारे स्पेशल टॉपिक में आप जाएंगे तो सारा राज बताए हैं। इसमें ये सब आप सुनेंगे, बुद्धि घिसेंगे, तब आपको ये बातें समझ में आएगी, क्योंकि आपने कुछ समझा ही नहीं है। पहले तो मैं ये कहूँगी कि भगवान किसको कहा जाता है? जो किसी की भी फेवर ना करे। ऐसा व्यवहार कोई नहीं करता, इसको ही भगवान कहा जाता है। मनुष्य किसी की फेवर कर सकता है, लेकिन भगवान नहीं कर सकते। तो उसने कुछ ऐसा व्यवहार किया ही नहीं है जिसको हम ब्लेम कर सके। हमारी बुद्धि को घिसने की जरूरत है। अभी मैंने दुनिया कैसे बनाई है ये टॉपिक यूट्यूब पर रखा है। भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, भगवान को किसने बनाया, ये प्लेलिस्ट में आप जाएंगे यूनिवर्स कैसे बना। इसमें मैंने साइंस वाले क्या कहते हैं, धर्म वाले क्या कहते हैं, उस अनुसार सारांश करके बनाया है, वो सब सुनो। और बहुत सारे राज आध्यात्मिकता के रखे हैं, वो सुनो। आपके योग की अवस्था बनाओ। तो देखो, इसमें आज कहते हैं साइंस के जैसे बिग बैंग माना इतनी बड़ी एनर्जी का टूटा और ये दुनिया बनी, इसको बिग बैंग कहते हैं। तो देखो, कोई भी चीज अगर टूटती है, जैसे एक ग्लास का कोई बर्तन है बड़ा, वो नीचे गिरा और टूटा, तो क्या एक समान सब पीसेस बनेंगे? नहीं ना। ऐसे ही भगवान ने सबको नहीं बनाया कि ये सतयुगी है, ये कलयुगी है, नहीं। जब ये एनर्जी, ये मेरा चिंतन है राज का, बाबा ने कभी नहीं बताया है। बाबा तो कहते हैं ये सब अनादि है, अजर अमर अविनाशी है। तो ये जो है उस बिग बैंग की आधार से भी अगर हम सोचे तो ऐसा होता है। तो ये, और साथ में ये सभी आत्माएं एक मैग्नेट की तरह है, एनर्जी है। इसीलिए आत्मा की शक्ति के आधार से कल्पवृक्ष बना और युग बने। तो जितनी आत्मा की शक्ति ज्यादा, उतना परमात्मा के नजदीक, और वो ज्यादा जन्म लेने के कैपेबल होते हैं। और जितनी शक्ति कम, इतना ऑटोमेटिक जन्म कम। तो भगवान ने जो जरूरत थी वो आप सुनेंगे, उसमें बताया है। उस सब चीज, पांच तत्व जो भी चाहिए वो सब बनाया पहली बार, और ये सृष्टि स्वर्ग बनाकर दे दी। अभी उसमें बाद में कर्म की गति रख दी। तो जब आत्मा ऊपर से आती है तो 7 गुणों से भरपूर है। भले परसेंटेज कम ज्यादा है, लेकिन 7 गुण हर एक में है। लेकिन फिर कर्म की गति, जैसे ही वो प्रकृति के साथ जुड़ती है तो अपनी बुद्धि के अनुसार, संकल्पों के अनुसार कर्म करती है। उसमें भगवान दखलगिरी नहीं करते। तो
ऐसे करते करते हर एक आत्माएं खींचती आई नीचे और अपना अपना कर्म किया, पाप और पुण्य बनाते रहे। और फिर जब अभी अंत में ऐसा समय आया, पाप इतना बढ़ गया, इतने नेगेटिव लेयर्स ऊपर आ गए, तो भगवान को फिर से नीचे आना पड़ा, क्योंकि फिर से सृष्टि नहीं बनती। तो परिवर्तन करके कैसे शक्ति लेनी है, क्यों हम ऐसे बन गए, सारे राज समझाकर हमें फिर से वो सत्युग के बनाने के लिए उसको आना पड़ता है। तब ये नया सर्कल शुरू होता है। इसीलिए ये कर्म पर ही सब कुछ आधार है, और कर्म संकल्प रूपी बीज से बनता है और बुद्धि रूपी धरनी में धारण होता है। तो इसके लिए भगवान ने ना तो सतयुगी आत्मा का पाठ दिया किसी को, ना किसी को कलयुगी, खुद ने चूज किया अपनी बुद्धि अनुसार। और अभी भी भगवान जो बता रहे हैं वो हम नहीं करेंगे, और ही नेगेटिव चिंतन करेंगे, दुख की बातें सुनते नहीं, याद करते रहेंगे, और ही नेगेटिव लेयर्स बनाते हैं, आत्मा की शक्ति ड्रेन होती जाती है। यही अभी सब वेबिनार में आ रहा है कि कैसे हमारे कर्म बनते हैं, कैसे खत्म होते हैं। तो ये जो भी है वो सारा खेल आत्मा की शक्ति के ऊपर ही आधारित है। परमात्मा भी एक आत्मा ही है और हम सभी भी आत्माएं हैं। सिर्फ फर्क है अंदर गुण और शक्तियों का। जैसे ब्रह्मा बाबा माना श्री कृष्ण की आत्मा, राधे की आत्मा और परमात्मा, इसमें कोई परसेंटेज में कमी नहीं है, बहुत पॉइंट कम है। लेकिन डिफरेंस यह है, परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, और श्री कृष्ण और राधा इस सृष्टि पर नंबर 1 है, वो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। और इसीलिए दोनों में अंतर हो जाता है। हम देवताओं को भगवान मान के पूजते हैं, क्योंकि भगवान को कोई जानते नहीं। तो जब तक हम भगवान और देवता के बीच में फर्क नहीं समझते, तब तक ज्ञान मार्ग में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ड्रामा के बीच सारे टॉपिक रखे हैं, आप सुनो, वो सब सुनना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसी एक लाइन में कोई बात नहीं बता सकते। तो ड्रामा का पार्ट भी बत रखा है, यूनिवर्स कैसे बनती है, अंदर के सेल्स से कैसे हमारे संस्कार बनते हैं, अभी वेबिनार में सब बता रही हूँ। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिससे सारी दुनिया बनती है, सब कुछ रखा है। जरूरत है प्लेलिस्ट में जाकर इस विभाग की एक एक बात को समझना, पेन और पेपर लेकर पॉइंट लिखना, बुद्धि को घिसना, तब आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी। आपके अंदर भी ज्ञान है, लेकिन ऊपर सारा लेयर्स आ गए हैं, ज्ञान एकदम मर्ज हो गया है। हमारा भी पहले मर्ज था, लेकिन जितना हमने पुरुषार्थ कर बुद्धि को घिसा और यहाँ तक हम पहुंचे, अभी सब कुछ बाहर आ रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है। तो ये अवस्था सबको बनाने के लिए ही मैं ये बातें बता रही हूँ। जो मैंने प्रैक्टिकल किया है और यहाँ तक पहुंचा, सब कुछ तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आता है। दिनचर्या मनचर्या क्यों सेट करना है, साइंटिफिक रीति समझाया, कुंडलिनी की रीति से, ज्ञान से जोड़ा, बहुत कुछ शास्त्रों की रीति से सब रखा है। कौन कितना करता है उसके ऊपर नंबर पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति।